दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। गाइस, अगर आप अपनी कीमत यानी कि वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त सब्जी के तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत क्या ही होगी। वो उस वक्त सब्जी के भाव से तुल रही है तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त सोने की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए के लगभग होगी। इससे आप क्या समझे जानते हैं? इससे आपको यह समझना है कि आप कहां पे बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, यही आपकी वैल्यू यानी कि आपकी कीमत को निर्धारित करता है। इसीलिए अपनी सराउंडिंग्स को बड़े ध्यान से चुनिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक फेमस म्यूजिक प्रोग्राम है जो कि सन 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें लाइव स्टूडियो रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं और उसमें बहुत से इंडियन सिंगर्स ने भी गाया है। बहुत से फेमस गानों को स्टूडियो वर्जन में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है जो कि कोक स्टूडियो में मिलती है। और जब मैं इन गानों को सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए और इस कमी को पूरा किया टी सीरीज के मिक्स टेप ने। और अभी रिसेंटली टी सीरीज ने मिक्स टेप का सीजन 3 लॉन्च किया है जिसमें यूट्यूब की सेंसेशनल जोड़ी सचेत और परंपरा ने भी एक गाना गाया है जिसका टाइटल है तू ही मेरी जिंदगी। ये गाना उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है जो कि आपके दिल को छू लेगा। गाइस, क्या आपने वो गाना सुना है और आपको वो गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अपने पिता से झगड़े की वजह से 17 साल का एक यूसुफ खान नाम का लड़का पेशावर का अपना घर छोड़ के पुणे आ गया और यहां पर एक कैंटीन के बाहर सैंडविच बेचने लगा। उसने तब किसी को नहीं बताया था कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। वो बहुत ही अच्छी उर्दू और इंग्लिश बोलते थे। इसी वजह से बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें नाम बदलकर हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने को कहा। और जब अपना नाम बदलकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो फिर क्या था, वो पहले ऐसे एक्टर बने जिन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड 8 बार मिला जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है जिसे महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक नहीं तोड़ पाए हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था और उसी दौरान उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज भी दिया गया था। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे जिन्हें आज हमने खो दिया। रेस्ट इन पीस दिलीप कुमार साहब। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।